हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर सी प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सम ऑफ द प्री प्रोसेसर जो है उनको मैक्रो स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं। कुछ नया वर्ड है डायरेक्टिव यहाँ पे हमारे लिए। और प्री प्रोसेसर का मतलब क्या होता है, देखिए नाम से कुछ कुछ समझ में आता है। प्री प्रोसेस का मतलब होता है प्रोसेस के पहले की जो प्रोसेस होती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड प्री प्रोसेस। और डायरेक्टिव इज नथिंग बट द कमांड। तो यदि मैं इसको ये भी बोलूं प्री प्रोसेसर कमांड, तो भी कोई गलत वर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन चूंकि हम सी में इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के नाम से समझते हैं, तो इसीलिए हम इस कॉन्सेप्ट को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। अदरवाइज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव इज नथिंग बट कमांड। और अब ये समझते हैं प्री प्रोसेसर मतलब क्या, मतलब ऐसी कौन सी कमांड है जिसको हम प्री प्रोसेस कमांड बोलते हैं, या इनको प्री प्रोसेस क्यों बोला जाता है। ओके, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे हम। और मैक्रो स्टेटमेंट का क्या मतलब है ये भी डिस्कस करते हैं। तो आप मुझे बताएं, किसी भी प्रोग्राम को, मतलब ऑलमोस्ट हमने कई सारे प्रोग्राम अभी तक बनाए हैं, हमने ये पढ़ा है कि किसी भी प्रोग्राम को जब कंपाइलर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है तो हमेशा मेन से स्टार्ट करता है ना, कि मतलब एक मेन का एग्जीक्यूट होना, दैट इज कॉल्ड अ मेन एग्जीक्यूशन। कि कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा तो हमेशा कंपाइलर मेन से अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। और इसीलिए मेन को हम ड्राइवर फंक्शन भी कहते हैं ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राइवर फंक्शन। लेकिन फिर यहां पर बात यह आती है कि सर अगर मेन अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट, सबसे पहले कंपाइलर अगर मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, तो उन कमांड का क्या जो हम इसके ऊपर लिखते हैं, लाइक हैश इंक्लूड stdio.h या हैश इंक्लूड conio.h, व्हाट अबाउट दिस कमांड, इन कमांड्स का क्या है, राइट। तो आप समझिए, क्योंकि आप एक चीज समझना, जब मैंने हेडर फाइल का कॉन्सेप्ट बताया था तो मैंने आपको बोला था आप अपने प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन अगर यूज करते हैं तो इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो इन हेडर फाइल्स में है। तो ये तो क्लियर है कि मेन में अगर आपने इस फंक्शन को यूज किया है, मतलब मेन के पहले ये हेडर फाइल आपके प्रोग्राम में इंक्लूड हो चुकी है, राइट। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर अगर कंपाइलेशन मेन से शुरू हुआ है तो फिर ये हेडर फाइल कब इंक्लूड हुई, क्योंकि कंपाइलर ने तो अपना एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट किया है। तो बच्चे समझना, मेन के पहले एक प्रोसेस है, मेन के पहले एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस में आपकी हेडर फाइल अपना इंक्लूजन कंप्लीट कर लेती है। तो वो कमांड, अब आपको समझ में आ रहा है, प्री प्रोसेस मतलब प्रोसेस मेन का एग्जीक्यूट होना, दैट इज अ मेन प्रोसेस। लेकिन उस मेन प्रोसेस के पहले जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं प्री प्रोसेस। और वो कमांड जो प्री प्रोसेस में एग्जीक्यूशन परफॉर्म करती हैं, उन कमांड्स को बोला जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और ये जो कमांड है, इन कमांड का एग्जीक्यूशन कंपाइलर नहीं करता है। इन कमांड के एग्जीक्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस कमांड विल बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो आप समझना, सी में हर वो कमांड जो अपना एग्जीक्यूशन हैश से शुरू करती है, द कमांड वो स्टार्ट्स विथ हैश साइन, राइट। ये कमांड जो हैश से शुरू होती हैं, इनको हम सी में बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। दिस आर कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, समझना ध्यान से। और ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं ये मल्टीपल है, मतलब ऐसा नहीं केवल हैश इंक्लूड ही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। देयर आर मल्टीपल कमांड लाइक हैश इंक्लूड इज वन ऑफ द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। समझते हैं इनका क्या यूज है। हैश डिफाइन, दिस इज वन ऑफ द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैश अनडिफ, इसको अनडिफाइंड बोलते हैं, दिस इज वन ऑफ द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैश इफ, हैश एल्स, ठीक है, ये जो है ये कहलाती है सी में प्री प्रोसेसर कमांड। एवरी कमांड वो स्टार्ट विद द हैश, हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, हैश अनडिफाइन। और ये जो दो हैं इन्हीं को सी में हम मैक्रो स्टेटमेंट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्रो स्टेटमेंट। हैश डिफाइन एंड हैश अनडिफाइन, दिस टू स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज मैक्रो स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत सिंपल है समझना। तो ये समझ में आपको बात कि वो कमांड जो सी में हैश से शुरू होती है, जिनका एग्जीक्यूशन मेन के पहले होता है, जो मेन के भी पहले एग्जीक्यूशन में आती है, इन कमांड को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर कमांड। और दिस कमांड इज एग्जीक्यूटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ये वो कमांड है जिसके एग्जीक्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि कंपाइलर अपना एग्जीक्यूशन शुरू करता है मेन से,
और मेन में अगर आप किसी फंक्शन को यूज कर रहे हैं तो उस फंक्शन के पहले उसकी डेफिनेशन का इंक्लूड होना कंपलसरी है। तो ये तो क्लियर है कि मेन के पहले हर फंक्शन की डेफिनेशन इंक्लूड हो जाती है, और अगर मेन के पहले इंक्लूड हो जाती है तो मेन के पहले इन डेफिनेशन इंक्लूड करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो अब वन बाय वन हम इन प्री प्रोसेसर कमांड्स को डिस्कस करते हैं कि कौन सी प्री प्रोसेसर कमांड का क्या यूज है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम हैश इंक्लूड से। हालांकि ये प्री प्रोसेसर कमांड मैंने आपको फंक्शन के टाइम भी बताई थी, लेकिन फिर से एक बार डिस्कस करते हैं हम। हैश इंक्लूड इज अ प्री प्रोसेसर कमांड विच इज यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन योर प्रोग्राम। वो प्री प्रोसेसर कमांड जिनको यूज करके आप अपने प्रोग्राम में किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, है ना। हेडर फाइल्स मतलब क्या? वो फाइल जिसमें फंक्शन की डेफिनेशन होती है, लाइक stdio.h, लाइक conio.h, लाइक graphics.h, लाइक time.h। और आपको याद है हमने हमारी खुद की हेडर फाइल्स बनाना भी सीखा है। फंक्शन वाला टॉपिक को आप पढ़ लें अगर, तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने खुद की हेडर फाइल्स कैसे बनाना है वो भी आपको बताई है। तो अगर आपको किसी भी हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना है तो वी आर गोइंग टू यूज दिस हैश इंक्लूड कमांड। और हेडर फाइल का इंक्लूजन आपको याद है मैंने कहा था दो तरीके से होता है, या तो एंगुलर ब्रैकेट से या डबल कोट से। यदि आप हेडर फाइल को एंगुलर ब्रैकेट से इंक्लूड करते हैं तो इसका मतलब यह है दिस हेडर फाइल विल बी इंक्लूडेड फ्रॉम एन स्पेसिफिक लोकेशन। यदि आपने एंगुलर ब्रैकेट को यूज किया है तो इसका मतलब है कि आपकी हेडर फाइल का इंक्लूजन पर्टिकुलर लाइब्रेरी से ही होगा। मतलब ये प्री डिफाइंड पाथ है कि जब आप हैश इंक्लूड लिखोगे देन योर ऑपरेटिंग सिस्टम विल सर्च दिस फाइल इनटू अ पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक है, और वो लोकेशन है लाइब्रेरीज, जो कि सी की अपनी खुद की लाइब्रेरीज है, वहां से उन हेडर फाइल्स को वो इंक्लूड करेगा। लेकिन यदि मान लो आपकी हेडर फाइल, याद है हमने एक हेडर फाइल बनाई थी जिसको मैंने रखा है मान लो डी ड्राइव में डेटा नाम के फोल्डर में। मान लो ये डेटा मेरा फोल्डर है और यहां पर मैंने एक हेडर फाइल रखी हुई है डेटा फ्लेयर .h के नाम से। ये मेरी लोकेशन है, ये मेरी खुद की हेडर फाइल है। तो यदि किसी हेडर फाइल को आपको स्पेसिफिक लोकेशन से इंक्लूड करना है, if you want to include an header file from a specific location, then we should go for this double quotes। तो यहां पर मैं यदि मैंने यहां लिखा हुआ है stdio.h, so that is what it is fixed कि ये पर्टिकुलर लोकेशन से इंक्लूड करेगा। और यहां पर मैंने लिखा हुआ है d://data/dataflayer.h, जो भी आपका फोल्डर है और जो भी आपकी हेडर फाइल का नाम है। तो जब भी किसी हेडर फाइल को किसी स्पेसिफिक लोकेशन से इंक्लूड करना है देन विल गो फॉर डबल कोट्स। और यदि आपकी प्री डिफाइंड लोकेशन है जो कि सी की अपनी खुद की लाइब्रेरी की हेडर फाइल्स हैं, तो वहां पर हम एंगुलर ब्रैकेट को यूज करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कॉल्ड हैश इंक्लूड। ठीक है, लेकिन अब आते हैं हम सेकेंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब इसको ध्यान से सुनना, हैश डिफाइन। दिस हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज एक्चुअली यूज्ड, ये जो हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है इसका एक्चुअल यूज है। देखो सबसे पहले तो हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली है ना, ये हमने हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया है। अब यदि मान लो मैंने बोला कि बॉस मुझे सी में अपनी खुद की कमांड, मतलब हैश डिफाइन का यूज क्या है, टू डिफाइन योर ऑन कमांड। यदि आपको सी में अपनी कुछ स्टेटमेंट्स डिफाइन करना है, लाइक अपनी स्टेटमेंट्स मतलब क्या? अपनी स्टेटमेंट्स मतलब ये कि मान लो अगर आप एक प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं प्रिंटफ, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि सर प्रिंटफ को मैं, जैसे अभी आप बताओ मुझे, यदि मैं अभी प्रोग्राम में ये लिखता हूं वॉइड मेन सपोज इंट n pf एंटर अ नंबर, तो व्हाट डू यू थिंक, ये pf अभी वर्क करेगा? pf कोई कमांड है क्या? नहीं है। लेकिन यदि मैंने इसका एक प्री प्रोसेसर कमांड डिफाइन कर दी कि यदि मैं pf लिखता हूं देन कंपाइलर विल रिप्लेस या ऑपरेटिंग सिस्टम विल रिप्लेस दिस pf विद printf। मतलब यदि आपको अपनी खुद की कुछ कमांड्स डिफाइन करनी है तो यहां पर हम यूज करते हैं हैश डिफाइन। हैश डिफाइन, यदि मैंने इस तरीके से लिखा हैश डिफाइन pf स्पेस printf, स्पेस जरूर देना, pf स्पेस printf, तो ये कहलाती है मैक्रो स्टेटमेंट, ये कहलाता है मैक्रो। और ये जो हम लिखते हैं इसको बोलते हैं मैक्रो डिक्लेरेशन, और ये जो है इसको बोलते हैं मैक्रो डेफिनेशन। मैक्रो डिक्लेरेशन एंड मैक्रो डेफिनेशन। और हमेशा ध्यान रखना
मैक्रो डिक्लेरेशन ऑलवेज रिप्लेस बाय डेफिनेशन। तो अब देखो, आप यदि मैंने पीएफ लिखा है, समझ में आया, ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड मैक्रो डिक्लेरेशन, ये कहलाता है मैक्रो डेफिनेशन, और इस पूरी स्टेटमेंट को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर कमांड, बट इट इज कॉल्ड मैक्रो कमांड एक्चुअली। ये मैक्रो स्टेटमेंट कहलाता है सी में। तो अब इसका मतलब ये है, अगर मैंने अपनी खुद की एक पीएफ कमांड डिफाइन कर दी है, तो मैं जहां जहां पीएफ लिखूंगा इंटरनली दैट इज रिप्लेस्ड बाय प्रिंटफ। वो इंटरनली किससे रिप्लेस हो जाएगा, प्रिंटफ से। तो अभी आप यह समझना, ये तो मैंने अपनी खुद की मैक्रो डिफाइन किया है, बट अभी हम सी में कुछ इनबिल्ड मैक्रो भी पढ़ेंगे। मतलब मैक्रो दो टाइप के हैं, कि या तो आप अपने खुद के मैक्रो डिफाइन कर दो, मैक्रो मतलब स्मॉल कोड, यू कैन से दैट, राइट। तो अभी मैं आपको सी के कुछ इनबिल्ड मैक्रो भी पढ़ाऊंगा। इसके जस्ट बाद अभी हम फाइल हैंडलिंग वाला टॉपिक देखने वाले हैं, वहां पर मैं आपको बताऊंगा देयर इज एन इनबिल्ड मैक्रो कॉल्ड फाइल, देयर इज एन इनबिल्ड मैक्रो कॉल्ड नल, ठीक है। ये सब इनबिल्ड मैक्रो स्टेटमेंट है, ईओएफ, ठीक। तो सी ने अगर किसी मैक्रो स्टेटमेंट को डिक्लेयर किया है प्री प्रोसेसर को, तो आप देखना वो कैपिटल लेटर में किया है उसने, मतलब सी के सारे मैक्रो कैपिटल लेटर में डिफाइंड है। मतलब ये फाइल के पीछे कोई कहानी है, ये मैक्रो डिक्लेरेशन है। चलिए ये बाद में डिस्कस करेंगे अपन, डोंट वरी। लेकिन आपको ये समझ में आया, ऐसे ही अगर मान लो मैंने, ये क्या कहलाता है, मैक्रो डिक्लेरेशन, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन, ये है मैक्रो डेफिनेशन, ओके। ऐसे ही अगर मैंने डिफाइन कर दिया हैज डिफाइन एसएफ स्कैनएफ, यदि मैंने लिख दिया एसएफ स्कैनएफ, राइट। तो अब जब भी मैं एसएफ लिखूंगा, मान लो मैंने लिख दिया एसएफ %d, %m ऑफ n, नाउ योर प्रोग्राम विल इंटरनली रिप्लेस विथ पीएफ विथ प्रिंटफ एंड एसएफ विथ स्कैनएफ। तो इस मैक्रो का यूज समझ में आया आपको कि वाई वी शुड गो फॉर दिस मैक्रो। अगर आपको अपने खुद की कुछ कमांड्स डिफाइन करनी है, और ये पीएफ को ही नहीं, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं पीएफ ही लिखूंगा, प्रिंटफ का पीएफ या स्कैनएफ का एसएफ, यू कैन राइट एनी नेम, जो भी नाम आपको लगता है, एंड यू आप उसको यहां पे यूज कर सकते हैं। लेकिन ये मैक्रो कब तक आपके प्रोग्राम में यूज में आएंगे, जब तक मैं इनको अनडिफाइन नहीं कर देता हूं, जब तक मैं इनको अनडिफाइन नहीं कर देता हूं, राइट। जैसे मैंने अभी पीएफ लिखा, इट वर्क्स, मैंने एसएफ लिखा, इट वर्क्स। लेकिन अगर मान लो मैंने यहां पर एक लाइन लिख दी, हैश अनडिफ पीएफ और हैश अनडिफ एसएफ, अब मैंने दोनों को क्या किया, अनडिफाइन कर दिया। अब जब अनडिफाइन कर दिया, तो अब इसके बाद यदि आप पीएफ लिखोगे, सो दैट इज एन एरर। यदि आपने यहाँ पीएफ में कुछ भी लिखा, सो योर प्रोग्राम विल शोज एन एरर हियर, ये एरर आ जाएगी, दिस इज एन एरर। तो पीएफ इज ओनली एक्सेप्टेबल जब तक आप उसको अनडिफाइन नहीं करते। मतलब मैक्रो कब तक एक्सेप्टेबल है, जब तक आप उसको अनडिफाइन नहीं करते। तो अगर आपको मैक्रो डिफाइन करना है, और ये भी सुनना ध्यान से, इट इज नॉट कंपलसरी कि ये ही प्लेस होती है जहां पर मैक्रो लिखे जाते हैं। मैक्रो आप अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं भी लिख सकते हैं, बट एक्चुअली सी का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो सबसे टॉप पे मैक्रो स्टेटमेंट, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिर ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, फिर मेन शुरू होता है। ये सी का स्ट्रक्चर है कि सबसे टॉप पे मैक्रो स्टेटमेंट, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, फिर अगर आपको स्ट्रक्चर बना रहे, याद है स्ट्रक्चर वाला टॉपिक, तो स्ट्रक्चर आप लिखें, फिर ग्लोबल वेरिएबल और उसके बाद मेन। ये सी का स्ट्रक्चर है, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, देन मैक्रो इफ रिक्वायर्ड, फिर मेन हमने शुरू किया, बिकॉज अभी हमारे पास कोई ग्लोबल वेरिएबल नहीं है। तो मैक्रो क्या होता है, ये समझ में आ रहा है आपको कि वाई वी शुड, मतलब व्हाट इज मैक्रो एक्चुअली, या प्री प्रोसेसर कमांड क्या होती है। तो क्या होगा, जब कंपाइलर आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, उसके पहले ही ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंस्ट्रक्शन दे देगा कि बॉस जहां भी पीएफ लिखा हुआ है, दैट पीएफ इज एक्चुअली इंटरनली रिप्लेस्ड बाय प्रिंटफ। तो क्या होता है, मैक्रो डिक्लेरेशन हमेशा रिप्लेस करती है डेफिनेशन को, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है, सर मैक्रो क्या इस पीएफ को मतलब एसएफ लिखने के लिए बेसिकली यूज होता है? नो, देयर आर लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जहां पर हम मैक्रो को यूज करेंगे। समझना आप, देखो आप अभी आप इसको पता है सबसे ज्यादा कहां यूज करोगे, अभी जब आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे, तो डेटा स्ट्रक्चर में देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्टैक, क्यू, सर्कुलर क्यू। तो जब आप स्टैक बनाओगे, आप क्यू डिक्लेयर करोगे, आप सर्कुलर क्यू डिक्लेयर करोगे, वहां पर इस मैक्रो को आप यूज करोगे। तो किस तरीके से मैक्रो को डिक्लेयर करते हैं आप देखो, मैं एक एग्जांपल और देता हूं। सपोज अगर मैंने यहां पर एक मैक्रो डिक्लेयर किया,
हैज डिफाइन मैक्स साइज, हैज डिफाइन मैक्स साइज, ठीक है। और इस मैक्स साइज को मैंने हैज डिफाइन मैक्स साइज, ठीक है। मतलब यदि मान लो मैं अपने प्रोग्राम में एक अरे बना रहा हूं तो मुझे मैक्रो से क्या एडवांटेज मिलेगा सपोज, और ये ध्यान रखना मैक्रो स्टेटमेंट नेवर टर्मिनेट विद सेमीकोलन। ऑल द कमांड जो हैज से शुरू होती हैं वो कभी भी सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं होती हैं, बिकॉज इन पे कंपाइलर के रूल ही एप्लीकेबल नहीं है बेटा। अभी मैंने आपको क्या बोला, हर वो कमांड जो हैज से शुरू होती है दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसीलिए इसमें कोई सेमीकोलन नहीं लगेगा, ओके। और आप देखना कभी आप इनको सिस्टम पे टाइप करते हैं तो ये अलग हाईलाइट होती हैं, ये नॉर्मल कोडिंग जैसा नहीं है, ये अलग ही हाईलाइट होंगे आपके, राइट। तो अब अगर मान लो मैंने इसको डिफाइन किया तो अब इसका मुझे एडवांटेज क्या है, देखो आप, यदि मान लो थोड़ी देर के लिए, चलो इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूं, या दिस लाइन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम राइट नाउ। तो अभी अगर मैंने आपसे बोला एक अरे डिक्लेयर करो तो आप क्या करोगे, एक अरे बनाओगे मान लो 10 का, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब आप अरे फिक्स साइज का डिक्लेयर करते हैं तो यहां पर हम हर बार लूप में क्या लिखते हैं, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, है ना। फिर यहां पर आपने लिखा स्कैनf, मतलब कॉन्सेप्ट समझना, अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट प्रोग्राम नहीं है, आपको मैक्रो समझाना है। अरे ऑफ i, ठीक। फिर मधी मैंने आपसे बोला इसको प्रिंट करना है तो आपने लिखा i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, देन स्कैन के बजाय आप क्या लिखोगे, printf परसेंटेज डी कॉमा अरे ऑफ i। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब जब इस अरे को यूज करोगे आप हमेशा साइज कितनी दोगे, 10 10 10। यदि मैंने बोला कुछ सर्चिंग करना है तो आप फिर से एक लूप लगाओगे, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, राइट। यहां पर आप कुछ कोड लिखोगे, कहने का मतलब यह है कि अरे पे कोई भी कोड लिखोगे आप तो आपको लूप चलाना है 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 10 तक। अब देखो एक प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचो आप, कल को मान लो अगर ये ऐसे, मतलब इमेजिन करो आप आपने प्रोग्राम में 500-700 लाइन लिखी हुई है एंड मल्टीपल टाइम आपने इस लूप को यूज किया है। अब यदि मैं बोलता हूं यार ये 10 नहीं, इसको 20 का कर दो, तो आपको पूरे प्रोग्राम में जहां जहां 10 है सब जगह चेंज करना पड़ेगा, 20 20 20 20 20 20 20। बेटर ऑप्शन क्या है, बेटर ऑप्शन ये है कि आप एक बार मैक्रो डिक्लेयर कर दो और एक बार यहां पर लिख दो अरे ऑफ मैक्स साइज। अब यहां मैंने लिख दिया मैक्स साइज, फर्स्ट टाइम मैक्स साइज, ठीक है, i प्लस प्लस, देन अगेन मैक्स साइज, i लेस देन मैक्स साइज, i प्लस प्लस, ठीक है, देन अगेन यहां पर मैंने लिख दिया मैक्स साइज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, है ना। अब ये यदि मान लो इस प्रोग्राम में आपसे बोला गया नहीं 10 नहीं, अरे के साइज 50 करना है, तो 10 जगह चेंज करने के बजाय आप एक बार यहां चेंज कर दो 50। यदि आपको लगता है कि आपको 20 करना है, आप एक बार यहां चेंज कर दो 20। तो जहां आपने 20 लिखा, एवरी मैक्स साइज विल इंटरनली रिप्लेस विद 20। ये सब जगह आपका प्रोग्राम इसको 20 से रिप्लेस कर देगा। यदि आप 10 लिखोगे तो 10 से रिप्लेस कर देगा। सो दैट इज व्हाट एन एडवांटेज ऑफ अ मैक्रो स्टेटमेंट, कि एक बार अगर आपने इसको लिखा है देन कंप्लीट प्रोग्राम विल रिफ्लेक्ट दिस, ठीक है। एक आध जगह छूट गई है, यहां भी कर देगा। सो दिस इज व्हाट मैक्रो स्टेटमेंट, ये मैक्रो स्टेटमेंट का यूज है। यदि आपको लगता है कि सर मुझे अपने कुछ ऑपरेटर्स को मैक्रो स्टेटमेंट के साथ डिफाइन करना है, ये क्लियर हुआ, आपको समझ में आया। इससे मैं अरे की साइज भी चेक कर सकता हूं कि मान लो मेरा अरे ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है। ओवरफ्लो मतलब 10 से ज्यादा अगर उसने एलिमेंट किसी ने दिए तो आप जैसे आप स्कैन कर रहे हो, अब स्कैन करने में क्या होता है, अरे का एक ड्रॉबैक है कि अरे अगर अपनी लिमिट को क्रॉस भी कर देता है तो वो डेटा एक्सेप्ट करना नहीं छोड़ेगा। कारण ये है कि वो गार्बेज लोकेशन पे डेटा रखना शुरू कर देता है। ये अरे का ड्रॉबैक है, आपसे पढ़ना, एक टॉपिक मैंने पढ़ा है व्हाट इज ड्रॉबैक ऑफ अरे इन सी, कि अरे में बाउंड चेकिंग नहीं होती है। अरे अगर अपनी लिमिट को क्रॉस भी कर देगा तो भी अरे डेटा एक्सेप्ट करता रहेगा। तो मैं यहां स्कैन करने के पहले कंडीशन लगा सकता हूं कि यदि मैक्स साइज मतलब जो भी वैल्यू है, मतलब मैक्स साइज -1 तक मुझे ये लूप चलाना है, ठीक है। मतलब स्कैनिंग कब तक करना है मुझे, मैक्स साइज -1 तक। तो ये कुछ कंडीशंस हम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं यदि आप मैक्रो स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो समझ में आ रही है बात आपको, ठीक। इसके अलावा और किन स्टेटमेंट्स को लेके हम मैक्रो डिक्लेयर कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको अरे का एक कॉन्सेप्ट बताया।
यदि आपको लगता है आप कुछ ऑपरेटर का मैक्रो बना सकते हैं, ऑपरेटर का मैक्रो मतलब सी, यदि मैंने यहां लिखा हैश डिफाइन, अब आपको याद है हमने ये लिखा मैंने एंड, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया डबल एंड से, हैश डिफाइन और रिप्लेस विथ पाइप ऑपरेटर। जनरली क्या होता है हमारे लिए एंड मतलब एंड ही होता है और मतलब OR होता है, लेकिन प्रोग्राम में हम हमेशा क्या लिखते हैं आपको याद है, ये नहीं लिखा तो आप ऐसे लिखते हो A ग्रेटर देन B एंड B लेस देन C, तो रदर देन आप यहाँ डबल एंड लिखने की बजाय एंड लिख दो। सो क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपने एंड लिखा हुआ है। अरे ऑपरेटर एकदम समझ नहीं आते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ये साइन है, लेकिन अगर हमें एंड ही लिख दूंगा नॉर्मल इंग्लिश, सो एनीवन कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ये दो कंडीशन के बीच में एंड लिखा हुआ है, ये दो कंडीशन के बीच में और लिखा हुआ है। अरे आप किसी भी, चलो जिसने सी नहीं पढ़ा है आप उसको कभी एक कोड दिखाना जिसमें उसने पूछना उससे ये क्या लिखा हुआ है, वो खुद ही आपको बताएगा सर क्या पता ये क्या लिखा हुआ है आपने। लेकिन अगर आप इसको रिप्लेस कर दोगे तो एनी वन कैन अंडरस्टैंड कि यस दिस इज एक्चुअली द कंडीशन एंड इन बिटवीन यू आर राइट यूजिंग एंड। तो प्रोग्राम को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग मैक्रो स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं, और जिस लेवल तक आपको उसको यूज करना है यू कैन यूज इट, अदरवाइज आप उसको अनडिफाइन भी कर सकते हैं। समझ में आई बात? ओके, तो व्हाट इज मैक्रो ये क्लियर हुआ अभी, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो अभी हम आगे बात करने वाले हैं। ये अभी हमने केवल ये बात करी है मैक्रो स्टेटमेंट क्या होता है सी में, व्हाट इज मैक्रो एंड व्हाट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। व्हाट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये समझ में आया? ठीक है, अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो ये है मैक्रो विथ आर्गुमेंट क्या होता है, व्हाट इज मैक्रो विथ आर्गुमेंट। तो करते हैं बात, पहले एक बार इतना प्रैक्टिकल आप करके देखो, प्रैक्टिस करके देखो चीजों को, मैक्रो को समझने की कोशिश करो, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को समझने की कोशिश करो। फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मैक्रो विथ आर्गुमेंट के बारे में कि व्हाट डू मीन बाय मैक्रो विथ आर्गुमेंट इन सी लैंग्वेज। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के, इंपॉर्टेंट मतलब मैक्रो विथ आर्गुमेंट के साथ। ठीक कि व्हाट इज मैक्रो विथ आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।